हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोज नंबर 5, द सर्मन एट बनारस। द सर्मन एट बनारस लिखी है बैची रेनशाह ने। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC ने अपनी जिंदगी एक शहजादे सिद्धार्थ गौतम की हैसियत से शुमाली हिंदुस्तान में शुरू की। 12 साल की उम्र में इसे हिंदू धर्म के ग्रंथों का मुताला करने के लिए भेजा गया और 4 साल के बाद वो एक शहजादी से शादी करने के लिए घर लौट आया। उनका एक बेटा हुआ और उसने शाही खानदान में 10 साल तक शाही रवाजों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। करीब 25 साल की उम्र में वो शिकार के लिए बाहर गया। तब तक शहजादे को दुनिया के दुखों से बचा कर रखा गया था। अब अचानक उसे एक बीमार आदमी, फिर एक बूढ़ा आदमी और फिर एक जनाजा जाते हुए दिखाई दिया और आखिर में अचानक इससे एक भिक्षु मिला जो भीख मांग रहा था। इन मनाजिर ने इस पर इतना असर डाला कि वो जल्दी ही एक भिखारी बन गया और इन दुखों के बारे में जो इसने देखे थे ज्ञान हासिल करने के लिए बाहर दुनिया में निकल पड़ा। वो 7 साल तक इधर उधर घूमता रहा और आखिर एक अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ गया और इसने ज्ञान हासिल होने तक वहीं बैठे रहने का इरादा कर लिया। 7 साल के बाद ज्ञान हासिल होने पर इसने इस दरख्त का नाम बोध दरख्त रखा। बोध दरख्त मतलब अकल का दरख्त। और अपनी समझ में आई हुई नई बातें लोगों को बतानी और समझानी शुरू कर दी। तब वो बुद्ध जगा हुआ या ज्ञानी हुआ आदमी कहलाया जाने लगा। बुद्ध ने अपनी पहली तकरीर बनारस के शहर में कि जो गंगा नदी पर वाक़ा नहाने के घाटों में सबसे मुतबरक जगह है, उस तकरीर को महफूज करके रखा गया और इसे यहाँ लिखा जा रहा है। ये समझ में न आने वाले दुखों के बारे में बुद्ध की दानाई को जाहिर करती है। किस्सा गौतमी का एक लौता बेटा था जो मर गया। गमगीन होकर उसने अपने मरे हुए बेटे को उठाया और इसे लेकर अपने तमाम पड़ोसियों के पास गई और उनसे बेटा जिंदा करने की दवा मांगी। तो लोगों ने कहा वो अपने होश खो बैठी है, लड़का तो मर गया है। आखिर किस्सा गौतमी एक आदमी से मिली जिसने इसे इल्तिजा या गुजारिश का जवाब दिया, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए दवाई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक हकीम को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है। और इस औरत ने कहा, मेहरबानी करके मुझे बताइए जनाब कि वो कौन है। और आदमी ने जवाब दिया, शिलिया मुनि, बुद्ध के पास जाओ। किस्सा गौतमी उल्टे पांव लौटी और बुद्ध के पास पहुंची और चिल्लाई, मुझे ऐसी दवा दीजिए कि जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। बुद्ध ने जवाब दिया, मुझे एक मिट्टी भर सरसों के बीज चाहिए। और जब औरत ने खुशी से यह लाने का वादा किया तो बुद्ध ने कहा, सरसों का बीज इसी घर से लिया जाना होगा जिस घर में किसी का कोई बच्चा, शौहर, माँ बाप या दोस्त न मरा हो। बेचारी किस्सा गौतमी घर घर गई और लोगों ने इस पर तरस खाया और कहा, ये है सरसों का बीज, ले लो। लेकिन जब उसने पूछा कि तुम्हारे घर में किसी बेटे, बेटी या माँ में से किसी की मौत हुई है, तो उन्होंने इससे जवाब दिया, अफसोस, जिंदा बहुत कम हैं और मरे बहुत ज़्यादा हैं। हमें अपनी इंतहाई गहरे गम याद न दिलाओ। और ऐसा कोई भी घर नहीं जिसमें किसी प्यारे की मौत न हुई हो। किस्सा गौतमी थक गई और नाउम्मीद हो गई और रास्ते के किनारे बैठकर शहर की रोशनियों को देखती रही। वो टिमटिमा रही थी और फिर बुझ गई। आखिर रात का अंधेरा हर तरफ छा गया और इंसान की किस्मत के बारे में सोचने लगी कि इनकी जिंदगियां भी इसी तरह टिमटिमाती हैं और फिर बुझ जाती हैं। और फिर वो अपने मन में सोचने लगी, मैं अपने गम में कितनी खुदगर्ज हो गई हूँ। मौत तो सबके लिए बराबर है, फिर भी इस संसान वादी में एक रास्ता है जो ऐसे इंसान को लाफानियत हमेशा जिंदा रहने की तरफ ले जाता है जिसने सारी खुदगर्जी छोड़ दी हो। बुद्ध ने कहा, मिट जाने वालों यानी मरने वालों की जिंदगी इस दुनिया में मुश्किलात से भरी हुई है, मुख्तसर है और दर्द से भरी हुई है।
کیونکہ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس سے وہ لوگ جو پیدا ہوئے ہیں موت سے بچ سکیں۔ بڑھاپے تک پہنچنے کے بعد موت ہے۔ جاندار چیزوں کی یہی فطرت ہے۔ جیسے پکے ہوئے پھلوں کے گرنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح سے مٹ جانے والی یعنی فانی چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں تو انہیں ہمیشہ موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ کمار کے بنائے ہوئے سبھی مٹی کے برتنوں کا خاتمہ آخر ٹوٹنے میں ہوتا ہے، مٹ جانے والوں یعنی فانی انسانوں کی زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ دونوں جوان اور بوڑھے، دونوں بیوقوف اور عقل مند، سب کو موت کی طاقت جکڑی ہوئی ہے اور سب موت کے شکنجے میں ہیں۔ ان لوگوں میں سے جو موت کے شکنجے میں آنے کی وجہ سے زندگی سے روانہ ہو جاتے ہیں، ایک باپ اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکتا، نہ ہی ایک رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو بچا سکتا ہے۔ سوچئے، جب رشتہ دار دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ماتم کر رہے ہوتے ہیں اور مرے ہوئے لوگوں کو ایک ایک کر کے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، ایک بیل کی طرح جسے کاٹنے کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، اسی طرح دنیا موت اور زوال کے اثر میں ہے۔ اسی لیے دنیا کی شرائط کو جاننے والے عقل مند ماتم نہیں کرتے۔ نہ رونے سے اور نہ ماتم کرنے سے دل کا سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے الٹ ماتم کرنے والے کا درد اور بھی بڑھ جائے گا اور اس کا جسم اذیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ خود کو بیمار اور پیلا کر لے گا، پھر بھی رونے دھونے سے مرے ہوئوں کو بچا نہیں سکے گا۔ جس کو چین یعنی سکون کی تلاش ہے، اسے ماتم، شکایت اور غم کا تیر دل سے نکال پھینکنا چاہیے۔ وہ آدمی جس نے اس تیر کو نکال دیا ہو اور شانت ہو گیا ہو، اسی کو دل کا چین حاصل ہوگا۔ جس نے تمام دکھوں پر قابو پایا، وہ دکھوں سے آزاد ہو جائے گا اور وہی سکھی خوش قسمت ہوگا۔ آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ہاں چینل پہ نئے ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ملتا ہوں آپ کو نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے۔